thunderclap, these words were to me. ये जो है my children, this is the last class I shall give you. तो ये वर्ड्स फ्रांस को इसी जैसे बादलों का गरजना, मतलब अचानक कुछ हो जाना, शॉकिंग लगा उसे। ओह the wretches, हाय भगवान, that was what they had put up at the town hall। तभी उसको समझ में आया कि यही ऑर्डर शायद टाउन हॉल में लगा होगा और वो लोग इसीलिए वहाँ जमा हुए होंगे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। Why I hardly knew how to write, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है कि मैं इवन लिखना तक नहीं जानता। I should never learn anymore, और अभी मैं कुछ सीख भी नहीं सकता। I must stop there, अभी यहाँ मुझे स्टॉप करना है। Then oh how sorry I was for not learning my lessons। कितना पुअर हूँ मैं कि मैंने कभी भी लेसन्स नहीं सीखा। For seeking birds eggs and going sliding on the shore, मैंने लेसन नहीं सीखा बर्ड्स को देखने के लिए, ये पंछियों को देखने के लिए, एंड सार नदी में स्लाइडिंग करने के लिए। My books that had seemed such a nuisance while ago, मेरी ये जो किताबें हैं जो थोड़ी देर पहले मुझे बहुत ही बर्डन लग रही थी। न्यूसेंस का मीनिंग होता है बर्डन, ओके। So heavy to carry, बहुत ही भारी थी कैरी करने के लिए। My grammar, मेरे ग्रामर का बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और हमारे सन्यासों की हिस्ट्री। वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ये सब अभी मेरे पुराने दोस्त हो गए हैं। दैट आई कुड नॉट गिव अप, और ये मेरे पुराने दोस्त थे और मैं उनको छोड़ नहीं सकता। एंड एम हमल टू, एंड एम हमल भी अब पुराना टीचर हो गया है। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये जो ख्याल आया मेरे दिल में कि एम हमल दूर जा रहे हैं। That I should never see him again, और मैं उनको कभी फिर से नहीं देखूंगा। Made me forget all about his ruler and how cranky he was। तो मैं भूल गया वो कितना क्रैंकी थे, वो कितना क्रेजी थे, वो कितना स्ट्रिक्ट टीचर थे, बच्चों के साथ कैसे स्टिक करते थे, वो सब भूल गया हूँ। अभी बस उनसे मुझे प्यार आ रहा है। Poor man, ओह बेचारा। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। और इसी क्लास की लास्ट लेसन की ऑनर में, सम्मान में, उसने अपने नए संडे क्लॉथ्स जो हैं, जो सिर्फ प्राइज डे में पहनते हैं, उनको पहना है। And now I understood, और अभी मैं समझा। Why the old men of the village were sitting there in the back of the room। अभी मैं समझा कि ये जो बूढ़े लोग हैं ये क्यों क्लासरूम के पीछे बैठे हुए हैं। It was because they were sorry, ये इसलिए कि वो लोग दुखी थे। Too that they had not gone to school more, वो लोग स्कूल नहीं गए इसलिए वो दुखी थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service, और वो अपना सम्मान दिखाने के लिए हमारे मास्टर ने जो फेथफुलनेस, पूरी ईमानदारी की 40 साल यहाँ दिया है, उसको सम्मान देने के लिए ये लोग जमा हुए हैं और पीछे बैठे हुए हैं। एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और वो खुद की कंट्री के लिए भी सम्मान दिखाने के लिए। दैट वाज देयर्स नो मोर, और जो उनका अभी नहीं रहा। ठीक है, वो लोग फ्रेंच थे और अभी प्रशिया के हैंड ओवर हो गए हैं, तो उनको दुख हो रहा था, इसीलिए वो लोग स्कूल आ गए। और क्योंकि ये लास्ट लेसन है और उसको सम्मान करना है, और फिर मल भी कल से जा रहे हैं। Well, I was thinking all of this, जब मैं ये सब सोच रहा था, I heard my name called, मैंने सुना कि किसी ने मेरे नाम पुकारा। It was my turn to recite, तो अभी मेरा टर्न था, मेरी बारी थी रिसाइट करने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule of participles all through। क्या मैं कर सकता हूँ बिना रुके, बिना कुछ किए, ये भयानक जो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स है। पार्टिसिपल जो है वो ग्रामर का एक चैप्टर है। वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर, पूरा क्लियरली एंड जोर से क्या मैं कह सकता हूँ। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना कोई मिस्टेक किए। But I got mixed up on the first words,
मैं फर्स्ट वर्ड में ही क्या हो गया, मिक्सड अप हो गया, एंड स्टूड देयर और खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क को पकड़ते हुए वहां खड़ा हो गया, माई हार्ट बीटिंग, मेरी धड़कन जो है वो तेज हो गई, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे हिम्मत नहीं रही कि मैं ऊपर देखूं। I heard, मैंने सुना, एम हमल से टू मी, एम हमल ने मुझे कहा, I won't scold you little France, लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, You must feel bad enough, तुम खुद ही बहुत ही खराब फील कर रहे होगे, See how it is, देखो ये क्या हो गया, Every day we have said to ourselves, हर दिन हम बोलते हैं, वाह, I have plenty of time, मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत वक्त है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूंगा, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो कि हम कहाँ पहुंच गए, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सर्स, और ये अल्सर्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अल्सर्स जो क्या करती हैं, वो लर्निंग कल के लिए रख लेती है, यहाँ अल्सर्स से मीनिंग अल्सर्स के लोगों की है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट, दोज फेलो, यहाँ किनको मेंशन किया है, वो प्रशियन आर्मी जो है उन लोगों को, वो लोग क्या कहेंगे तुम लोगों को, हाउ इज इट, ये कैसे हो सकता है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम लोग कहते हो कि तुम फ्रेंच हो, तुम फ्रांस के बाशिंदे हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि तुम ना लिख पाते हो ना पढ़ पाते हो अपना लैंग्वेज, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, एम हमल फ्रांस को कह रहे हैं कि तुम सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ, हमारे पास भी बड़े बड़े डील है हम खुद सोचने के लिए, रिप्रोच मतलब उनको फिर से सोचने के लिए, उनके लिए रिग्रेट फील करने के लिए, योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो लोग इतना बेचैन नहीं थे तुम्हें पढ़ाने के लिए, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट ए मिल्स, वो लोग क्या प्रेफर करते थे, वो लोग प्रेफर करते थे तुम्हें किसी वर्कशॉप या फिर किसी फर्म या फिर मिल्स में डाल दे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कुछ और पैसे पाने के लिए, एंड आई, और मैं, एम हमल खुद के बारे में बोल रहे हैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी इसका दोष दिया जा सकता है, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें फूल में पानी देने के लिए नहीं भेजा, तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई छोड़ के, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मुझे फिशिंग करने जाना था क्या मैंने तुम लोगों को हॉलीडे नहीं दिया, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज से दूसरी चीज, एम हमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर एम हमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करते गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये सबसे ज्यादा खूबसूरत लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, सबसे ज्यादा क्लियर लैंग्वेज है, द मोस्ट लॉजिकल एंड लॉजिकल, जो रीजन के पे बेस है एक लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम उस लैंग्वेज को बचा के रखें और उसको कभी नहीं भूले, बिकॉज व्हेन अ पीपल, जब कोई लोग आर इंस्लेव, जिनको क्या कर दिया जाए, गुलाम बना दिया जाए, इंस्लेव का मीनिंग है गुलाम बनाना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फर्स्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जब तक वो लोग अपने लैंग्वेज को पकड़ के रखेंगे, ये एक ऐसा है लाइक उनको अपनी जेल की चाबी उनके पास है, Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर उन्होंने एक ग्रामर खोला और हमें अपना लेसन पढ़ाया,
I was amazed to see how well I understood it. मैं अमेज हो गया, मैं शॉक्ड हो गया कि मैं कितनी अच्छी तरह से समझ रहा हूँ. All he said seemed so easy. और वो जो भी कह रहे थे सब इतना इजी लग रहा था. I think too that I had never listened so carefully. तो मैंने ये भी सोचा कि मैंने कभी केयरफुली सुना नहीं. And that he had never explained everything with so much patience. और उन्होंने कभी ऐसे सब्र के साथ एक्सप्लेन नहीं किया था. It seemed almost as if the poor man, यहाँ poor man किसको बोला जा रहा है? एम हमल को. Wanted to give us all he knew before going away. ये ऐसा लग रहा था कि एम हमल जो कुछ उनके पास ज्ञान है सब हमें एक दिन में दे जाना चाहते हैं at a stroke, and to put it all into our heads at one stroke. और एक ही स्ट्रोक में सब हमारे दिमाग में देना चाहते हैं.